Hey there, welcome or welcome back. सो गाइज़ रिसेंटली मेरी प्रीवियस मेंस्ट्रुअल कप वीडियोस में आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल कप डिस्कम्फर्ट एंड पेन। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हुए आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। क्या बेसिक रीजंस हैं वो आज जान लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न तो ये है कि अगर आप न्यू हैं तो आपको कोई भी चीज़ में यूज़ टू होने में, कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम। 2-3 साइकिल तक आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके बाद आप टाइम के साथ इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत टाइम से यूज़ करने के बाद स्टिल अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइल इंसर्टिंग इट इनसाइड। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको सही इंसर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि अगर आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा लो है तभी भी आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है आप कप जब इंसर्ट कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो कप है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत फर्म है, अच्छे से आप उसको फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। कप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए बट एक एडुकेट अमाउंट ऑफ टफनेस होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड हो जाता है तो भी इश्यूज आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब आपने कप को इंसर्ट कर दिया उसके बाद आपको इश्यूज आ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि अगर आपका जो कप का साइज़ है वो रॉन्ग है तो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो राइट कप साइज़ जाने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक इज़ मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपका जो कप का स्टेम है वो आपको इरिटेट कर सकता है, वो डिस्कम्फर्ट कर सकता है इफ़ इट इज़ रबिंग बिटवीन योर थाइज। बहुत सारे कप ऐसे आते हैं जिनमें स्टेम की जगह एक बॉल दी गई होती है छोटी सी पुल डाउन करने के लिए, आप वो वाला कप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसी कप की जो स्टेम है आप उसे कट कर सकते हैं और उसके बाद इस कप को इन्वर्ट कर यूज़ कर सकते हैं। कप के नीचे ग्रिप लाइन्स दी गई होती हैं तो वो ग्रिप लाइन आपको नहीं मिलेगी इन्वर्ट करने के बाद। जब आप कप को उल्टा कर देंगे तो उसके बाद वो आपको ग्रिप लाइन्स नहीं मिलेंगी पुल डाउन करने के लिए, बट एक्सपीरियंस के साथ और टाइम के साथ आप सीख जाएंगे किस तरीके से आपको सील को ब्रेक करके इसको पुल डाउन करना है। बट स्टिल अगर आप डिस्कम्फर्ट फेस कर रहे हैं तो वो जो छोटी बॉल वाला कप आता है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जब आप इसको पुल आउट कर रहे हैं तब आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। बाहर निकालते हुए अगर आपको पेन फील हो रहा है तो उसका ये कारण होता है कि आपने उसके जो सक्शन है उसको ब्रेक नहीं किया है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्क्वाट, थोड़ा सा नीचे बैठिए, बेंड कीजिए, उसके बाद पिंच ऑन द बेस एंड ब्रेक द सील। तो ये सील ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सेक्शन को ब्रेक किए उसको एकदम से बाहर पुल आउट ना कीजिए, अदरवाइज यूट्रस प्रोलैप्स के भी इशू आ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया स्टिल आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू आर फेसिंग डिस्कम्फर्ट विद कप, meet your gynecologist. Maybe you might be having certain issues like a tilted uterus or prolapsed uterus. There are many other concerns. So discomfort में कप को यूज़ ना कीजिए. Go for some other eco-friendly ways like period panties or cloth pads. So yeah guys, that's it for today. If you have anything to ask, you can mention that in comment section or you can directly DM me on Instagram. That's it for the day. I'll catch you next time with some other story. Till then, you take care of yourself. Bye bye.